हाँ देखो अकेले ना एकदम कल क्या हो गया था। कल प्यारे बच्चों सबको मेरा प्रणाम नमस्कार, सभी को जय हिंद। और मैं ही हूँ काशी विश्वनाथ है नहीं। हाँ तो कल क्या हो गया था ना कि देखो कल शुरू शुरू क्लास हुआ, 20 दिन आराम किए थे और एक बार एकदम जैसे एकदम थक गए थे, असवसा गए थे, ठीक ना, एकदम असवसा गए थे कल। कल मैथ के रहता ना तो हम पढ़ा देते, मैथ रहता तो पढ़ा देते, लेकिन पढ़ाना क्या था हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ा था, हमको चिल्लाना पड़ता एकदम एकदम अकबका गई, इसीलिए हम कल सोचे कि थोड़ा सा इसी वजह से करते। और कोई बात नहीं था, समझ गए हैं। ऊपर से हम सोचे थे पढ़ाएंगे, लेकिन ऊपर से वाव क्लास लेना पड़ गया, 8वीं के लेना पड़ गया, तो एकदम यहाँ जैसे एकदम किचबिचा गया ना। सही तो बैठल थे जे पढ़िए, ऐसा नहीं था कि हमको आराम, हम सोच रहे थे 1 घंटा आराम हो जाए, लगले फिर 10वां के लेकर आवे किया, फिर पढ़ावे किए, फिर तो 9 बजे तक पढ़ावे किए। तो आइए इस पर हम चलेंगे। नहीं देखिए खोलो जरा जी। ऐसी दो संख्या ज्ञात करें, ऐसी कितनी संख्या, 2 संख्या ज्ञात करें जिनका योग कितना है, 27 है, जिनका योग 27 है। चलो बैठो बैठो बनो, तुम्हारी लगा जल्दी से, बहुत सही समय पर आएगा। जिनका योग कितना है, 27 है, और गुणनफल कितना है, 182 है। गुणनफल 182, योग 27 और गुणनफल 82। तो हम मानेंगे कि माना कि पहली संख्या क्या है, x है। तो देखिए हम मानेंगे कि माना कि पहली संख्या क्या है, x है, पहली संख्या x है। अच्छा देखो ये दो गो संख्या का योग दिया है, क्या दिया है, योग, दो संख्या का योग दिया है, योग मतलब जोड़ दिया है, योग मतलब जोड़। तो दो गो संख्या का योग दिया है ना, दो संख्या क्या दिया है, योग दिया है। तो एक टोटल तो योग है दो संख्या के, अब पहिल का संख्या हम x माने हैं, तो दूसर का संख्या क्या ही 27 में से x को घटा देंगे तो ना दूसरा संख्या आएगा। नहीं समझे, नहीं समझे। देखिए दोनों का योग दिया है 27, दोनों का योग दिया 27, मतलब a प्लस b बराबर कितना दिया, 27 दिया। दोनों संख्या का योग दे दिया 27। अब पहिल का संख्या हम x मान लिए, पहिल का संख्या हम क्या मान लिए, x मान लिए, पहिल का संख्या क्या मान लिए, x। तो हम b बराबर दूसर का संख्या बराबर क्या b बराबर 27 है, प्लस में तो इधर -x होगा। समझ गए ना यहाँ से बातों को। हाँ तो क्या यहाँ दूसरी संख्या ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखो दो गो संख्या आ गया, अब ये मिटा देना, ये समझ गए बात तो कैसे। अच्छा दोनों संख्या का गुणनफल कितना, तो दोनों को गुणनफल कर देंगे, है ना। तो देखिए x गुना 27 माइनस क्या बराबर कितना 182। यहाँ से तो आप कर ही लीजिएगा। हाँ तो करो कि, है ना, करो उसको क्लिक करो दियो, फिर हम बनाएंगे। इसको हल करो जल्दी, सब लेके जाएंगे। हाँ देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हम गुना करेंगे जी, x में किस से, 27 से, तो क्या ये 27x होगा, तो जी सर होगा। x में x से गुना करेंगे और प्लस माइनस क्या माइनस, तो क्या x स्क्वायर होगा बराबर कितना 182। ये 182 चाहे इधर ले आइए चाहे इसको ही उधर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर ले आएंगे इसको, तो देखो इसको शुरू में कर लेते हैं, करो माइनस क्या x स्क्वायर प्लस कितना 27x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस कितना बराबर क्या 0। अच्छा ये चिन्ह को हम सब चिन्ह को बदल देंगे, नहीं तो ये माइनस में है तो इसको किस में कर देंगे, प्लस में, प्लस है तो माइनस में 27x, है ना। माइनस हम चिन्ह कॉमन ले लेंगे, माइनस कर ले और कॉमन ले ले, अब फिर इधर जाएंगे तो माइनस से हो जाएगा, फिर क्या होगा खत्म हो जाएगा 0 से, तो इसीलिए हम खत्म कर लेते हैं की बात है। तो माइनस कितना 27x, और ये माइनस में था किस में, प्लस में, तो प्लस कितना 182 बराबर क्या 0। जैसे यहाँ से देखो कि अगर ये माइनस में था तो इसको इस तरफ ले जाते तो प्लस में हो जाता, ये इधर जो था ये इधर प्लस में है तो इधर जाता तो माइनस में, बराबर इस तरफ 0 होता ना, बराबर इस तरफ 0 होता, तो मैं चिन्ह को डायरेक्ट बता दिए,
है ना। डायरेक्ट चिन्ह को क्या कर लिए, कल भी ये बात को बताए थे, डायरेक्ट हम चिन्ह को क्या कर लिए, बदल लिए। हाँ अच्छा यहाँ देखिए जरा कि 182 है और 182 को ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे, है ना, कि जोड़ घटाकर कितना जाना चाहिए, है ना। और हाँ -13 और -14, बहुत अच्छी बात नहीं, 14 13 जो है -27 हो जाएगा, और है ना, और यहाँ x है तो x कर देंगे और 14 में 13 से गुना करें तो 182 भी आ जाएगा। यहाँ आएंगे आगे और लिखेंगे x² माइनस कितना 13x माइनस कितना 14x प्लस कितना 182 बराबर क्या 0। ठीक है आगे आएंगे और यहाँ से अब हम क्या लेंगे कॉमन, क्या लेंगे कॉमन, क्या कॉमन लेंगे x जैसे ही कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या x माइनस कितना 13, x माइनस 13 माइनस कॉमन लेंगे कितना 14, ये वाला बतिया लिख देंगे आंख बंद करके, है ना। आई देखो x माइनस 13 बराबर क्या 0। यहाँ से दो संख्या को हम एगो इसको खींचेंगे और एगो ये दोनों को खींचेंगे नहीं, और यहाँ देखिए कि x माइनस एगो क्या 13 और एगो हमारा होगा x माइनस 14। ठीक है अब यहाँ से आगे चलेंगे और x माइनस 13 बराबर क्या 0, तो x बराबर क्या 13, यहाँ भी x माइनस 14 बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना 14, और यही हमारा दोनों क्या आया आंसर। क्लियर ना, कोई दिक्कत सबको आया था, अपना अपना मिला लीजिएगा, है ना। क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें। दो पूर्णांक धनात्मक का है, कैसा का है धनात्मक, दो क्रमागत कितने दो लगातार होना चाहिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके देखो ध्यान से देखना है, क्या है कि वर्गों का, किसका वर्गों का, हाँ वर्गों का योग जो है कितना है 365 है, किसका वर्गों का योग, योग मतलब क्या जोड़, वर्गों का योग कितना है 365। अच्छा क्रमागत कहा, कैसे क्रमागत, उसमें भी कहा है कि धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, कैसे धनात्मक, तो देखो दो क्रमागत मतलब कि 10 हो सकता है, दो संख्या है 10, या इससे पीछे भी एगो बताए हैं हम 10 11 12, तो अगर इसको हम x मानेंगे तो इसको क्या x प्लस 1 हो जाएगा, तो मानेंगे कि पहली क्रमागत संख्या क्या है x, तो दूसरी क्या हो जाएगी x प्लस 1, समझ गए ना। पहली पीछे हम बताए हैं इस बात कि पहली जब हम इसको x मानेंगे तो 11 है तो 10 के तो x मानवे किए हैं और एक क्या हो गया जुट गया, है ना, तो x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक तो ये समझ गए ना, तो मानेंगे कि माना कि पहली क्रमागत पूर्णांक क्या है x है, पूर्णांक x है, तो दूसरी क्या हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है यहाँ कहा कि वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग, दोनों के वर्गों का योग मतलब कि जोड़ के कितना हो रहा है 365, मतलब यहाँ ये देखेंगे कि x² क्योंकि वर्गों का योग कर रहा है तो x² प्लस यहाँ देखो x प्लस 1 का इसका भी स्क्वायर बराबर कितना हो जा रहा है 365। यहाँ से थोड़ा सा हम आगे चलेंगे और देखो x² तो x² प्लस ई जो है a प्लस b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है हमको कि सर ये है और प्लस 1 है मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab तो 2ab तो क्या 2x सिर्फ होगा क्योंकि b तो एक है तो एक तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट 2x कर दिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या b स्क्वायर, तो सिर्फ क्या हो जाएगा b स्क्वायर, अच्छा 1 का स्क्वायर करेंगे तो सर 1 होगा, तो 1 होगा बराबर क्या 365। ठीक है आगे देखो यहाँ चलेंगे, ये देखो एक को x² और एक आओ x², के को x² 2x², तो 2x² प्लस कितना 2x
प्लस कितना, और इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस कितना 365 बराबर क्या 0, बराबर 0। एक स्टेप और चलेंगे हम, और 2x² प्लस कितना x, 2x, आप प्लस के सॉरी माइनस लेना होगा क्योंकि माइनस का ज्यादा चिन्ह है, तो माइनस कितना 364 बराबर क्या, यहाँ कटवो करेगा जी, दू को हम काट सकते हैं, दू को काट देंगे हम, देखो 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 से भी कटेगा, 2 एकम 2 है ना, 182 बार में, 182 बार में नहीं। और फिर देखिए यहाँ फिर हमारा आ चुका है x² प्लस क्या x माइनस कितना 182 बराबर क्या 0। अब फिर से हम इसको देखो, फिर 182 पिछली बार याद करो, 13 14 कितना 13 14, लेकिन यहाँ ध्यान देना है हमको, यहाँ प्लस है, प्लस x है, मतलब एगो x यहाँ है, एगो है, हमको ऐसे काम करना है कि प्लस x आना चाहिए। तो देखो यहाँ हम 14x प्लस में लेंगे, 14x प्लस में, और माइनस में कितना x है 13x, क्या 14x में से 13x को हम घटा देंगे तो क्या एगो x बचेगा ना, तो सेट कर गया ना, या बिल्कुल सर सेट कर चुका है। और 13 में 14 से गुना करने तो कितना आ जाएगा 182, बस समझ गए। आगे थोड़ा सा बढ़ाएंगे और देखिए कि x² जो का प्लस कितना x, कितना x 14x, कितना 14x, और माइनस कितना x 13x, और माइनस कितना 182 बराबर क्या 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, यहाँ से रोशन कोई दिक्कत है क्या तुमको, यहाँ से कॉमन x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ हमारा x बचेगा, और प्लस कितना बचेगा 14 बचेगा, और माइनस यहाँ से कितना लेंगे कॉमन 13, आंख मुन के इहे वाला, मतलब x, हाँ x है, x प्लस कितना 14, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बराबर क्या 0। अब यहाँ से हम जो काम करते हैं फिर वही काम करेंगे। यहाँ देखिए x प्लस है वो कितना हो जाएगा 14, और एक हो जाएगा कितना x माइनस कितना 13। यहाँ देखो कि x जो है तो x प्लस 14 बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना -14, और ये देखो x माइनस 13 बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना 13, x बराबर 13। यहाँ कहा है कि उस संख्या क्या है, उस संख्या वर्गों का योग कितना, तो यहाँ भी हम संख्या x के मान कितना है हमारा 13, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 13 और 1 जोड़ देंगे तो कितना 14, ये हमारा संख्या आ गया, और इस तरह से हल हुआ। ठीक है, 5 नंबर कहता है क्वेश्चन कि एक समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज समकोण, तो सबसे पहले हम समकोण बना लेते हैं, ठीक ना, जो कहा है उसको हम करेंगे। समकोण त्रिभुज है, नामों धर देते हैं जी, ठीक है ना, आगे कहेंगे जो जो कहेगा उसको करेंगे हम। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यही पड़ी किसको का मानना है, यही पड़ी पता कर लेना पड़ेगा, है ना। ये कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है, तो हम माने कि आधार क्या है x है, तो जब आधार x हो जाएगा तो ऊंचाई क्या x माइनस 7 हो जाएगा, तो हम मानेंगे कि आधार क्या है x है, तो आधार x है। क्वेश्चन ने कहा कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तो मतलब x माइनस 7, समझ गए, क्लियर बात। अच्छा, उसके बाद आगे भी कुछ कहा, यदि कर्ण 13 है, अच्छा कर्ण क्या है 13, तो यही कर्ण है कितना 13 कर्ण है, 13 क्या है कर्ण है, तो कहा है तो अन्य दो भुजाएं को क्या करना है हमको ज्ञात करना, यही दोनों भुजा को मान को हमको ज्ञात करना, x के मान आ जाएगा तो ऑटोमेटिक दोनों भुजा का मान हमको ज्ञात हो जाएगा, नहीं समझे। अच्छा, यहाँ से
तो हम यहाँ जो जो काम की तो समझ गए फिगर को बारे में। तो यहाँ हम देखेंगे माने है कौन चीज, यहाँ लिखेंगे हाँ कि माना की आधार क्या माने, x माने, आधार क्या माने, x माने। तो हमारा ऊंचाई क्या हो गया, x-7। यहाँ से हम पाइथागोरस एक प्रमेय होता है, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। हम यहाँ जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ किसका स्क्वायर, इंग्लिश हैवी मत बोलो, आधार का स्क्वायर, किसका, आधार का स्क्वायर। अच्छा बताइए कि कर्ण कितना है, तो सर कर्ण कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे ना बराबर लंब कितना है x-7, लंब x-7, तो x-7 पूरा का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है x, तो आधार के जगह क्या रखेंगे x और x का स्क्वायर। ठीक है, अब सबको हम हल करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना 169, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, दिखाई दे रहा है आपको, तो सर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या a स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखिए 2a मतलब क्या x है, और b मतलब क्या 7, b मतलब 7, तो 7 दूनी कितना 14, x के x मतलब कितना x 14x, और प्लस कितना 7 का स्क्वायर, 7 का b स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस क्या x स्क्वायर। ठीक है, आगे चलेंगे हम यहाँ से 169 बराबर देखो एगो x यहाँ और एगो x यहाँ, एगो x एगो x, एगो x 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x प्लस कितना 49। एक स्टेप आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे हम, यहाँ तो ये 0 हो जाएगा, इसको इधर कर लेंगे तो 0, ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x और प्लस कितना 49, आई था किसमें प्लस में, इस तरफ आया तो माइनस में कितना 169। यहाँ से आगे चलेंगे, देखिए 2x स्क्वायर माइनस कितना 14x, यहाँ कितना घटा दो जल्दी से, अच्छा 120 इधर 0। अच्छा ये 2 से सब कटेगा तो काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 सते 2 सके 60 बार में, कितनी बार में 60 बार में। यहाँ से नया कर लेंगे हम, 0 बराबर x स्क्वायर माइनस कितना 7x और माइनस कितना 60 माइनस 60। अब यहाँ से फिर हम क्या करेंगे गुणनखंड, फिर से क्या करेंगे गुणनखंड। देखिए 60 को हम कैसे किसमें तोड़ दे, 12 पचे 60 है ना, 12 आप 5 कर देंगे तो 12 पचे 60, आप 12 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 7 हो जाएगा ना। लेकिन अफसोस के साथ ये माइनस में है, किसमें है, तो इधर हम इसको प्लस में, इसको किसमें कर देंगे माइनस में, नहीं सॉरी, इधर हम माइनस करेंगे, इधर क्या करेंगे प्लस, तब हो जाएगा -7, x भी लगा देंगे, x भी, ये बात समझ गए, तो ये माइनस हो जाएगा 7, यहाँ x स्क्वायर माइनस कितना 12x प्लस कितना x 5x, सॉरी कितना x 5x और माइनस कितना 60। ठीक है, इधर 0 चल रहा है, इधर आगे आएंगे थोड़ा सा, अब क्या लेंगे हम कॉमन, तो देखिए x कॉमन लेंगे जी, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एगो x बचेगा, x माइनस कितना 12, फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे 5 कॉमन लेंगे, है ना, x माइनस कितना आंख बंद करके यह बतिया 12, समझ गए। यहाँ आ चुका है बराबर, इधर क्या है 0, 2 काम करेंगे यहाँ से हम, और यहाँ से देखिए कि हम क्या करेंगे, ये x माइनस वो क्या हमारा है 12 और एगो हमारा क्या है x प्लस कितना 5, x प्लस 5। यहाँ से देखेंगे कि x माइनस 12 बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना आएगा हमारा 12 आएगा सर, और यहाँ देखेंगे कि x प्लस
फाइव बराबर क्या 0, तो x बराबर कितना -5। देखिए हमको जो भी मान लिया जाता है तो हम पॉजिटिव वाला मान को लेंगे। किसको? पॉजिटिव। हमको दूगो संख्या निकालना था हमको, तो देखिए x के जगह कितना है 12, यहाँ 12 - 7 करेंगे तो कितना बचेगा 5। हमारा ऊंचाई कितना हो गया 5। यहाँ देखिए x आधार कितना हो गया हमारा 12। अरे ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ गए? फिर से क्या दिक्कत है? ठीक, नहीं हाँ अच्छा देख लेते हैं। एक कुटीर उद्योग है और एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। तो कुछ बर्तन का एक दिन में, कितने दिन में? एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। तो कुछ दिया है कि कितना बर्तन का निर्माण करता है, तो यही से हम मानेंगे कि एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है तो कितना करेगा x करेगा। नहीं x करेगा, आगे भी पढ़ेंगे तो कितना करेगा x करेगा। यहाँ से पहले समीकरण सोच लेते हैं, बनाएंगे उसके बाद करेंगे। और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग, मतलब प्रत्येक जो खिलौना, नग मतलब खिलौना नहीं, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या से दुगने से, अच्छा बर्तन की तो यही संख्या, कुछ दिन में बर्तन x, तो दुगने से, कैसे दुगने, तो एकरे दुगना करेंगे तो मतलब कितना x है 2x है। और दुगने से कितना अधिक थी तो 3 अधिक थी। कितना अधिक थी 3 अधिक थी। और देखो यदि उस दिन के कुल निर्माण लागत था, अच्छा कुल निर्माण लागत, तो इसको और इसको कुल निर्माण लागत मतलब दोनों को गुना करेंगे तब ना, तब कुल निर्माण लागत मतलब कि x से गुना हो जाएगा 2x प्लस कितना 3, और कुल निर्माण लागत कितना रुपया है। अब यहाँ से समीकरण बन ही जाएगा ना, यहाँ से समीकरण 6-15 आंसर है। अच्छा तो ये समझ गई बातों को। हम मानेंगे कि एक दिन में कुल निर्माण माने कि कुल कितने बर्तन निर्माण हो रहे हैं, तो एक से। उसने कहा कि जिस दिन एक दिन के निर्माण लागत से दुगने, कितना दुगने से 3 क्या है अधिक है, तो हम दुगना कर दिए और दुगना से 3 अधिक कर लिए तो 2x प्लस 3 हो गया। कहा कि दोनों को मिला करके 90 रुपया खर्चा होता है, तो दोनों को क्या करनी है गुना करनी है, बराबर कितना रुपया 90 रुपया। और यहाँ से अब हम हल करेंगे, फिलहाल अब हम माना मानी करेंगे नहीं, क्या मानेंगे कि माना कि एक दिन में कुल बर्तनों की निर्माण संख्या कितना x है, कितना है x है। कहा यहाँ से कि हाँ कि कुल बर्तनों की संख्या से 3 अधिक है, मतलब कि एक विशेष दिन एक देखा गया कि प्रत्येक नए निर्माण लागत रुपये ने उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से कितना अधिक है 2, अर्थात कुल निर्माण की बात किया। हाँ एक बर्तन, यहाँ कितना कुल बर्तनों की निर्माण कितना हो जाएगा यहाँ हमारा, अर्थात दुगने से 3 अधिक, मतलब इसी से तो 2x प्लस कितना अब 3 अधिक तो 3। कहा कि दोनों को खर्चा कितना हो जाता है 90, तो मतलब कि x इंटू मतलब गुना ही है और 2x प्लस कितना 3 बराबर कितना 90। बस हो गया। अब यहाँ से हम बना लेंगे, देखो हाँ जल्दी x में 2x से करेंगे तो क्या ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, जी सर हो जाएगा। x में 3 से करेंगे तो प्लस कितना है x 3x हो जाएगा, और देखो बराबर कितना 90। यहाँ देखो जल्दी से कि 2x स्क्वायर प्लस कितना है x 3x, और ये कितना आ जाएगा इधर तक -9 बराबर क्या 0। यहाँ से हम गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, प्राइम फैक्टर। देखो यहाँ 2 है तो 2 में हम 90 से गुना करेंगे, 90 दूनी के इसको करेंगे ना तो 90 दूनी कितना 180 के ऐसे प्राइम फैक्टर में तोड़ो कि गुना करके कितना हो जाए 90, और जोड़ घटा कितना आना चाहिए
30 आना चाहिए। कितना? 15 6 15 6 अच्छा 15 अच्छा है तो 15 छक्का 90 होगा। 180 क्या हो गया है? 180 लाना है। कितना? हाँ इसको हम तोड़ लेते हैं। कितना कर लेते हैं? तोड़ लेते हैं। देखो 2 से कितना बार में? 90 बार में। 2 से कितना बार में? 45 है ना। 3 से 15 तिया 45 है ना। फिर 3 से कितना? 5 बस हो गया है ना। हमको लाना है कितना? 3x। तो यहाँ देखो कि 5 तिया 15 5 तिया 15 है ना। 3 दूनी 6 अच्छा 12 15 कितना? 12 15 है ना। 12 और 15 जरा देखिए 12 15 हमको आ रहा है। हमको लाना है कितना? +3 कितना? +3 तो क्या प्लस हम 15 लिखेंगे 1 से आप माइनस कितना? 12x करेंगे तो क्या ये +3x आ जाएगा। और 12 15 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमको? 180 भी आ गया। फिलहाल यहाँ से हम आगे चलेंगे और देखो यहाँ हम ये तो गुना कर चुके थे तो 180 ना हो जाएगा। तो फिलहाल देखेंगे हम यहाँ कि 2x² प्लस कितना? 15x माइनस 12x माइनस 19 बराबर क्या? 0। कॉमन क्या लेंगे? x कॉमन क्या लेंगे? x लेंगे कॉमन। तो x कॉमन लेंगे क्या बचेगा? 2x कितना? 2x प्लस कितना? x तो बाहर निकल चुका है। बचा क्या है? 15 माइनस कितना कॉमन लेंगे? 12 माइनस 12 तो 12 कॉमन लेंगे तो रुको जरा सॉरी अब यहाँ कितना कॉमन लेंगे? 6x कॉमन लेंगे। कितना x है? 6 सिर्फ कॉमन लेंगे। कितना से? सिर्फ 6 तो 90 में तो x नहीं ना है तो सिर्फ 6 लेंगे। कितना? अच्छा 12 काहे नहीं लिए? तो 12 का पहाड़ा में क्या 90 आएगा जी? नहीं आएगा। इसीलिए कितना कॉमन लेना पड़ेगा हमको? 6 तो 6 दूनी के 12 तो 6 तो 2 बचेगा। कितना बचेगा? x आई प्लस माइनस प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस ये तो आंखें बंद करके लिखेंगे बराबर क्या? 0। अब यहाँ से हम काम कर लेंगे अपना। यहाँ से देखिए एक हो जाएगा हमारा 2x प्लस कितना? 15 और एक कितना हो जाएगा? x माइनस 6। ये देखिए एक हो जाएगा 2x प्लस 15 बराबर कितना? 0। तो यहाँ देखो 2x बराबर माइनस कितना ही 15 क्योंकि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। ये देखो x बराबर -15 बटा 2 -15 बटा 2। यहाँ देखो x माइनस 6 बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना? 6। अरे ये हमारा क्या गया? आंसर हो गया। बोलो है? अच्छा अच्छा हाँ देखिए जी कुल हमको निकालना है। सॉरी तो x का मान कौन वाला लेंगे हम? पॉजिटिव। कौन? पॉजिटिव। तो 2 गुना कितना? 6 प्लस कितना? 3 6 दूनी बराबर कितना गया हमारा? 1। और इस तरह से आपका क्या हुआ? है ना। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद।